डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब तक सड़क पर संघर्ष नहीं होगा आपका जो सदन है आवारा हो जाएगा। तो हमारे दादाजी हम लोग को बता के गए थे बच्चा में ही कि यहाँ बेटा रेलवे लाइन पास होने वाला है, मगर हम लोग सुन रहे हैं, बस निकाल रहे हैं। सुनते आए हैं कि जमीन का एक्वायरमेंट हो गया है, बनेगा बनेगा, सुनते हैं, बस सुन रहे हैं। अरवल जिला बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो है रेल की। रेल एक ऐसा माध्यम है जो एक शहर को दूसरे शहर से बल्कि समूचे भारत को जोड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ के लोगों को रेलवे के लिए जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन इस दरमियान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेलवे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बराबर उनका संघर्ष जारी है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये संघर्ष कब से चल रहा है और अब तक उन्होंने क्या क्या किया। आपको अरवल जो है वो जहानाबाद और गया से कटा हुआ जिला है और जिला बना 2001 में। 21 साल करीब करीब जिला का हो गया, अगस्त आएगा तो 21 साल हो जाएगा। बिहार का, भारत का मानचित्र पर अरवल एक ऐसा जिला है जहां रेलवे जनसंपर्क से कटा हुआ है। पूरे देश में इतिहास में एक वो जिक्के बना हुआ है। 1980 में रेलवे का परिकल्पना चंद्रदेव वर्मा सांसद हुआ करते थे, उस समय आरा संसदीय क्षेत्र था, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ, जो जाकर 2007 को 16 अक्टूबर 2007 को श्री लालू प्रसाद जी ने इसका पालीगंज खेल मैदान में शिलान्यास किया। उसके पहले 2004 में नीतीश कुमार जी ने 2 करोड़ रुपया दे करके और बिहटा से अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन यानी बारून रेलवे लाइन तक जोड़ने का इनका मंशा था और यही सर्वे हुआ। लेकिन 2007 में इसको औरंगाबाद का नाम दिया गया। 4 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 70 लाख जनता से ज़्यादा हो गया है। इस आबादी है 70 लाख जनता की। ये 70 लाख जनता की आवाज़ है अरवल रेलवे संघर्ष समिति। बिहटा अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन आपका परिकल्पना है लोगों को कि जब तक आप समझ लीजिए कि जहानाबाद से पटना जुटा है, 9 रुपया में 10 रुपया में लोग रेल से सफ़र करता है। हमारे के यहाँ औरंगाबाद से अरवल, अरवल से पटना जाने में इधर भी 150, इधर 250, 400 रुपया किराया लगता है। हमारा भाई, हमारे लोग, हमारे व्यवसायिक लोग बहुत दिन से आंख बिछा के बैठे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मगध का जो हमारा क्षेत्र है उपेक्षित क्षेत्र है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बने, लालू जी बने, देश के रेल मंत्री भी ये दोनों बने, रामविलास पासवान देश के मंत्री बने, एक कदावर रेल मंत्री थे, देश जानता है इनको, मंडल मसीहा अन्य चीज़ से इनको लोग जानता है, बहुत बड़े नेता हैं ये लोग। लेकिन अरवल के लिए, औरंगाबाद के लिए, बिहटा के लिए कुछ नहीं है। ये ललीपॉप थमाने का काम किए। लालू जी जब रेल मंत्री बने तो मात्र 2 करोड़ रुपया में, उस समय आज जो रामकृपाल यादव बीजेपी में है उनको सांसद बनाने के लिए, बेवकूफ़ जनता को बनाने के लिए पालीगंज खेल मैदान में शिलान्यास कर दिया। 2 करोड़ में कहीं रेलवे बनता है? शिलान्यास किया, सरकार का पैसा खर्चा हुआ, सर्वे पहले हुआ था, नीतीश कुमार जी का भी ध्यान नहीं है। बाढ़ जिला बनना चाहिए, बाढ़ मोकामा के तरफ काम होना चाहिए, नालंदा के तरफ रेलवे का जाल बिछ गया। लेकिन मेरे के यहाँ अरवल में रेल नहीं आया। औरंगाबाद के लोग रेल के लिए तरस रहे हैं, काराकाट के लोग रेल के लिए तरस रहे हैं। पाटलिपुत्रा में आप देख लीजिए, पालीगंज, विक्रम, फुलवरिया तक लालू जी रेल ले गए। फुलवरिया उनका गाँव का नाम है, लेकिन अरवल को रेल नहीं मिला। रामविलास पासवान जी को हाजीपुर में पूरा बड़ा सा हब बना दिया रेलवे का, जीएम बैठता है, पूर्व मध्य रेलवे का मालिक बैठता है वहाँ। अरवल को क्या मिला? मेरा कहने का तात्पर्य है कि तीनों रेल मंत्री, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये तीनों नेता ने धोखा देने का काम किया और अभी भी नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार में। समय रहते नीतीश जी अगर अरवल को रेल नहीं दिए, बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन चालू नहीं हुआ तो इनको भी लालू जी की तरह लोग कोसेगा। लालू जी का बेटा आता है, बड़ा बड़ा माला अरवल में पहनते हैं, औरंगाबाद में पहनते हैं। रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग जी आते हैं। आप कैसे नेता हो? आप नहीं देख रहे हो कि देश में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, देश में बड़ा बड़ा मेट्रो का बात हो रहा है और ये अरवल को पटना से जोड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई मांग नहीं है। मगध के क्षेत्र को क्या मुख्यमंत्री बनेगा, क्या रेल मंत्री बनेगा?
तब बनेगा रेलवे। इसीलिए हम लोगों ने रेल संघर्ष समिति 2015 में बनाया, महाआंदोलन चालू हुआ, पद यात्रा हुआ, पद यात्रा के बाद आपको रेल रोको हुआ, देश के इतिहास में पहली बार 8 घंटा रेलवे जाम हुआ, और तमाम लड़ाई डीआरएम से लेकर जंतर मंतर नई दिल्ली तक आपको लड़ाई चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और आपको एक बात और बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो 7 साल सरकार चला गया, 3 साल और है, ये तीनों संसदीय क्षेत्र में आपको जब भी इनका एमपी का चुनाव हुआ मोदी जी को वोट मिला। रामकृपाल यादव इनके सांसद, चंद्रदेशर चंद्रवंशी जी जो हैं अरवल के सांसद, इन्हीं का जेडीयू का। आगे बढ़ जाइए काराकट के महाबली सिंह जेडीयू के, इन्हीं का। उधर पड़ जाइए बीजेपी के सुशील सिंह, इन्हीं का। क्या इन सांसदों का वैल्यू नहीं है? ये बेचारे लोग खड़ा होकर रट लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, इनकी बात कोई नहीं सुनती है। तब जाके हम लोगों ने निर्णय लिया कि 70 लाख जनता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब तक सड़क पर संघर्ष नहीं होगा आपका जो सदन है आवारा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और वही संघर्ष का नतीजा है। मोदी जी से भी कह रहे हैं, अबरी होगा रेल नहीं तो वोट नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप 50 करोड़ दिए, आपको बताते हैं, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी से, क्या न्याय का विकास कहते हैं कि न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं। यही विकास है कि समावेशी परियोजना देश में जो 12 साल से ज्यादा जो रेल परियोजना फंड फंसा हुआ है उसको समावेशी परियोजना कहा जाता है। 1 अरब 37 करोड़ रुपया देश में आपने दिया मोदी जी, जिसमें बिहार को 1328 करोड़ मिला। सबसे बड़ा ये परियोजना है जो बहुत दिनों से अधर में लटका है, तब मुख्यमंत्री जी चोरी कर लिए। 1328 करोड़ में हमको 50 करोड़, अब अपना दनियामा और नालंदा का जो रेलवे लाइन है 525 करोड़। नित्यानंद राय जी सुगौली में ले चले गए 200 करोड़, जमुई झाझा में चला गया 200 करोड़, और हमको मिला 50 करोड़। अरे 50 करोड़ मिला, निविदा निकालो, काम जारी करो। इसलिए हमारा 29, 30 और 31 को 3 दिन हाजीपुर में आपको आंदोलन है। हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन पर कि हम लोग यहाँ बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन को आप चालू करिए। अरवल जिला को रेलवे जनसंपर्क से जोड़ने के लिए हम लोग का संघर्ष जारी। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि अभी जो आपकी संघर्ष चल रहा है, इसको देखते हुए आपको कब लगता है कि कब तक बन जाएगा रेलवे? देखिए, हम ये कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों का है कि रेल नहीं तो वोट नहीं, बड़ी जल्दी लड़ाई तेजी होने वाला है। इसमें आपके साथ जनता का सहयोग है? भरपूर सहयोग, जनते के सहयोग के चलते ही 50 करोड़ मिला। जनता निर्णय ले चुकी है, हर चौक चौराहा पर नेताओं को घेर रही है कि अरवल को रेल कब मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, एगो थोड़ा सा थोड़े मैं बोल रहा हूं, 70 लाख जनता बोल रही है। ये कोई जाति पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है, कोई जाति का लड़ाई नहीं है, तो रेलवे का लड़ाई है। ये रेलवे जनसंपर्क का मामला है, इसमें सारे लोग हैं और पूरा जनता का सहयोग है। एमएलए एमपी जान बचा रहे हैं, उनको बोलने दे रहा है जनता। जी, नीतीश कुमार को भी आरोप लगता है कि उन्होंने नालंदा राजगीर के अलावा कहीं नजर नहीं की, क्या ऐसा है? नहीं, पूरा है। अभी तत्कालिक में घूम रहे हैं बाढ़ की तरफ, अभी दनियामा में 525 करोड़ ले गए, अब बिहटा अरवल को कुछ नहीं। पालीगंज दुल्हिन बाजार सारे लोग मांग रहा है। रामकृपाल यादव ने आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। हम उनको भी कहना चाहते हैं, पूरे सांसद चारों लोगों को, अब तो लड़ाई आर पार की आपको लड़नी होगी। आपका आगे रख दिया खाना और पत्तल पीछे से फिर छीन लिया। 1328 करोड़ मिला और उसको छीन करके 50 करोड़ दे दिया। तो ये सब चीज, विधानसभा और लोकसभा का जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त पब्लिक ये अपना मुद्दा नहीं रखी अभी तक। 4 गो स्तंभ बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, विधायिका, न्यायपालिका बनाया, विधायिका बनाया, कार्यपालिका और पत्रकारिता। आप लोगों से भी गुजारिश है, पत्रकारिता आप सबसे बड़ा आंदोलन के आप जड़ है, आप हिला दीजिए, आप मोदी जी के कान तक पिरो दीजिए इस बात को कि 120 किलोमीटर आपका जो सर्वे किया हुआ है, 70 लाख जनता की आवाज सुनिए और रेलवे जनसंपर्क से इसको जोड़ने का काम करिए। जनता के अलावा किसी बड़े नेता का सहयोग? देखिए, सहयोग के लिए हम कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हम लोगों ने आवेदन नहीं दिया है, सारे लोगों को दिया और लगातार दे रहे हैं। और सब जगह हम लोग नहीं, जहाँ मिल पाते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं। अब वो मदद कितना कर रहे हैं इसका अंदाजा तब लगेगा जब इसमें काम लग जाएगा। अभी हम किसी को बोलें तो बेमानी होगी बात को। जी, यहाँ के विधायक का कोई सहयोग, उनका कोई स्टेटमेंट? विधायक का स्टेटमेंट पिछले दिन विधानसभा में उन्होंने बोला है, महानंद जी ने, और बागी वर्मा जी ने भी बोला है
इन लोगों ने ये बात बोली है कि अरवल को रेल चाहिए, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। उनको और संघर्ष करने में जनता के साथ आना चाहिए। अब रोड पर जनता के साथ आना चाहिए। अगर सदन में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो सड़क तो खाली है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये मनोज यादव जी थे जो यहाँ पर रेलवे के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं और इनको जनता का पूरा सहयोग है, लेकिन सरकार सोई हुई है, इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ और यहाँ पर रेलवे की व्यवस्था हो, क्योंकि रेलवे का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पढ़ने वाले लड़के हैं, यहाँ शहर से दूसरे शहर जाना है तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना होता है एक दूसरे शहर से। तो अभी तक के लिए आप समाचार वर्ल्ड देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब लाइक करिए और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया।